हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा के एक नए टॉपिक के बारे में, एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है हमारा वेक्टर। जावा में ये एक क्लास होता है और इसे कैसे हम यूज करते हैं, क्या इसका इंट्रोडक्शन है। चलिए इसी चीज को आज हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि वेक्टर होता क्या है, राइट। तो वेक्टर जो होता है वो एक क्लास होता है। वेक्टर इज अ क्लास इन जावा। वेक्टर इज अ क्लास इन जावा जो कहां होता है, प्रेजेंट इन java.util पैकेज, जो कहां मौजूद होता है, java.util पैकेज के अंदर आपको ये मिलेगा। मतलब ये क्लास है जो आपको बिल्ट इन, मतलब ऑलरेडी पहले से बना हुआ क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास कह सकते हैं। जो ऑब्वियस सी बात है, किसी पैकेज में है अगर, तो ऑलरेडी इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्ट इन है, पहले से बना हुआ। बिल्ट इन का मतलब होता है जो चीजें पहले से बनी हुई होती हैं। तो वेक्टर एक क्लास है जो प्रेजेंट होता है java.util के अंदर और इट इज यूज्ड टू, ध्यान दीजिएगा, इसका यूज ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि इट इज यूज्ड टू स्टोर, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स and size, right, in any number। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब वेक्टर बनाएंगे तो उसमें आप सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को यूज कर पाएंगे, ऑब्जेक्ट्स को ही स्टोर कर पाएंगे। यानी कि जो आपका वेक्टर क्लास है, ये सिर्फ जो इसलिए बनाया गया है ताकि आप इसमें क्या कर सके, ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सके, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सिर्फ क्या हम ऑब्जेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, हम सिर्फ ऑब्जेक्ट कर पाएंगे। हम इंटीजर को, फ्लोट को, कैर को, ये सारी चीजें, डबल को, ये सब चीजें हम जो है, इन वैल्यूज को जो है वो हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इन्हें स्टोर करना है, पहली बात तो हम डायरेक्टली जो है इनको स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो वेक्टर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हैं। लेकिन अगर हमें इस नॉर्मल डेटा टाइप को स्टोर करना है तो उसका भी प्रोविजन है हमारे लिए। वो प्रोविजन है हमारे पास रैपर क्लासेस का। रैपर क्लासेस का यूज करके हम इस डेटा टाइप को, जो ये हमारे नॉर्मल डेटा टाइप्स होते हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर इसको यूज करते हैं। ये बाद में हम देखेंगे कि हम ये कैसे करते हैं। फिलहाल हम बस इतना जानते हैं कि वेक्टर का यूज करके हम ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप वेक्टर का यूज कर रहे हैं तो आप कितने भी एलिमेंट्स को, कितने भी ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मतलब ये वेरिएबल लेंथ होता है। मतलब आप इसमें चाहे तो 10 एलिमेंट रखिए, चाहे तो 10,000 रखिए, चाहे तो 10 लाख, चाहे तो 10 करोड़, ये एलिमेंट की साइज फिक्स नहीं होती है। और आप इसमें बार बार जितनी बार चाहे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब ये हमें बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जैसे हम एरे बनाते थे, देखिए एरे में अगर हम कहते हैं इंटीजर टाइप में हम एक ए नाम का एरे बनाते हैं इक्वल टू न्यू इंट, तो हमारे पास मजबूरी थी कि हमें यहाँ साइज देना पड़ता था कि कोई ना कोई यहाँ पे आपको साइज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी और सिर्फ ये जो ए बनेगा वो उसी लेंथ के लिए बनेगा, ठीक है, सिर्फ उसी लेंथ, उतने ही लेंथ के लिए बनेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या 9, सिर्फ उतने ही लेंथ के लिए बना। अब इसके साइज को ना ही आप इंक्रीज कर सकते थे, और अगर आप डिक्रीज करते हैं तो वो वेस्टेज ऑफ स्पेस है। जबकि होता क्या वेक्टर में, जब आप वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लीजिए मैं वेक्टर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, एग्जांपल में आपके वेक्टर टाइप का LST मान लीजिए बनाता हूं, लिस्ट कर दीजिए, नाम लिस्ट कर देता हूं, इक्वल टू न्यू वेक्टर, और देखिए वेक्टर का V कैपिटल होगा, और यहां पे मैं कोई साइज नहीं देता तो भी ये चल जाएगा। अब जब यहाँ पे क्लियर ही है कि मैं एक वेक्टर नाम का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं जिसका नाम LST है और इसमें मैंने कोई साइज नहीं डाला, इसका मतलब ये हुआ कि मैं चाहता हूं कि जितनी भी एलिमेंट्स में डालूं लिस्ट, उसको क्या करते चला जाए, एक्सेप्ट करते चला जाए। जबकि यहाँ पे मैं अगर मान लीजिए 10 डाल देता हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाया और 10 साइज का बनाया। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे अगर 10 लिखा है तो 10 के बाद अगर मुझे एलिमेंट्स डालने की जरूरत है तो मैं नहीं डाल पाऊंगा। ये अपने साइज को खुद ब खुद क्या कर लेगा, इंक्रीज कर लेगा, जो चीज एरे में नहीं थी। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड वेक्टर, बहुत ही बार पूछा हुआ है। तो वो हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल हम कंसंट्रेट करते हैं वेक्टर्स पे। तो वेक्टर्स का यूज आपने जान लिया कि आप ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेंगे, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करेंगे, क्योंकि वेक्टर अपने साइज को इंक्रीज कर सकता है एज पर रिक्वायरमेंट।
तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनता है जिसके जरिए हम ये समझ पाए तो कि एग्जैक्टली वेक्टर काम कैसे करता है। तो चलिए प्रोग्राम लिखते हैं। तो चलिए एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखते हैं वेक्टर से रिलेटेड। और अगर हमें वेक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज करना है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा किसको, यूटिल को। तो हम यहां लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ताकि यूटिल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाए। उसके बाद मैं लिखता हूं क्लास, और मान लीजिए मैं लिखता हूं क्लास का नाम वेक्टर एग्जाम्पल, यानी वेक्टर से रिलेटेड एग्जाम्पल मुझे देना है, इसलिए मैं इसका क्लास का नाम यही लेता हूं। इसके अंदर मैं लिखता हूं क्या, पब्लिक स्टैटिक राइट void main and in bracket string args, ठीक है, string arguments। ये तो मेरा सिंटैक्स है, हमें इतना तो लिखना ही लिखना है। अब आते ही सबसे पहले हम वेक्टर का एक ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो वेक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, तो वेक्टर टाइप का, मान लीजिए ऑब्जेक्ट का नाम मैं देता हूं लिस्ट इक्वल टू व्हाट, न्यू वेक्टर। और यहां पे अगर आप साइज देना चाहें तो दे दीजिए, नहीं देना चाहें तो छोड़ दीजिए, दोनों बात बराबर ही है, क्योंकि आप चाहे जितनी भी एलिमेंट्स आप इस लिस्ट में ऐड कीजिए वो करते ही चला जाएगा। अगर आप साइज दे भी देंगे तो भी करेगा, नहीं भी देंगे तो भी करेगा, तो क्यों ना हम साइज को नहीं ही दें। अब जब हमारे पास ये लिस्ट क्रिएट हो गया, आपको मैंने बताया कि वेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको ले सकता है, ये अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को ही ले सकता है और कुछ नहीं स्टोर कर सकता। तो जैसे मान लीजिए मैं ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली स्ट्रिंग के लिए बनाता हूं कि मैं स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, स्ट्रिंग डालूंगा इसमें। तो मैं क्या करता हूं, देखिए मैं फर्स्ट लाइन लिखता हूं क्या, लिस्ट डॉट एड एलिमेंट। अब आप बोलेंगे सर ये एड एलिमेंट क्या है, तो देखिए जैसे मान लीजिए मैं एड एलिमेंट में यहां डालता हूं राम, ओके। तो एड एलिमेंट एक मेथड है, यानी कि मेथड मतलब फंक्शन है। वेक्टर एक क्लास है, आपको पता है, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है एड एलिमेंट। ये फंक्शन क्या करता है, तो जो भी ब्रैकेट में आपने दिया होगा एलिमेंट, उसे हमारे लिस्ट के लास्ट में, मतलब अभी तो हमारे पास नाम इसका लिस्ट है ना, तो इस लिस्ट के लास्ट में क्या करते चला जाएगा, ऐड करते चला जाएगा। तो ऐड एलिमेंट फंक्शन क्या करता है, एड्स एन एलिमेंट, यानी ये करता है क्या, ऐड करता है, एड्स एन एलिमेंट एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट। और अगर लिस्ट में कुछ है ही नहीं तो ऑब्वियस बात है पहला एलिमेंट ही लास्ट एलिमेंट बनेगा, तो यानी शुरू से ही वो ऐड करते चला जाएगा वन बाय वन। तो एड्स एन एलिमेंट एट द लास्ट ऑफ द व्हाट, वेक्टर, यानी वेक्टर के लास्ट में क्या करता है, ऐड करता है। तो जैसे मैंने लिखा लिस्ट डॉट एड एलिमेंट राम, तो लिस्ट मेरा बना हुआ है परफेक्ट, लेकिन इसकी साइज तो स्पेसिफाइड ही नहीं है, इसका तो कोई साइज ही स्पेसिफाइड नहीं है। तो जब मैंने एड एलिमेंट राम कहा तो पहला एलिमेंट जो हमारे पास आ गया वो क्या आ गया, राम आ गया। उसके बाद जब मैंने कहा लिस्ट डॉट, फिर से मैं कहता हूं देखिए, और ये राम जो है वो कोई वैल्यू कोई नॉर्मल वैल्यू नहीं है, वो इंटीजर वैल्यू नहीं है, मैंने ये डबल कोट्स में डाला, मतलब ये क्या है, स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे जावा में, इसीलिए ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। दूसरा मैं फिर से करता हूं, मान लीजिए एड एलिमेंट, मैं इस बार करता हूं श्याम, ठीक है। तो क्या होगा खुद बताइए, यहाँ पे लिस्ट में क्या चला जाएगा, श्याम चला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं फिर करता हूं, मान लीजिए लिस्ट डॉट एड एलिमेंट, ठीक है, और यहां पे देता हूं सीता, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे क्या चला जाएगा, सीता चला जाएगा। अब मान लीजिए मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूं, तो बस मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहां करूंगा मैसेज, बिल्कुल जैसे प्रिंट करते हैं, कैसे, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट एलन वेक्टर एलिमेंट्स आर, वेक्टर एलिमेंट्स आर, हमें एक मैसेज दे देंगे, ठीक है, आर, और फिर किसको प्रिंट कर देंगे, तो प्लस लिस्ट को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो जैसे ही हम इसे प्रिंट करेंगे, पता है आपको ये आउटपुट कैसे दिखाएगा, आपको आउटपुट दिखाएगा वेक्टर एलिमेंट्स आर, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, देखिए कैसे, तो वेक्टर एलिमेंट्स आर, ठीक है। और उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन होगा, इसके अंदर पहली वैल्यू होगी राम, कॉमा दूसरी वैल्यू होगी श्याम, और कॉमा तीसरी वैल्यू होगी क्या, सीता, और ये ब्रैकेट ओपन होगा। तो ये ब्रैकेट ओपन और ये ब्रैकेट क्लोज, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, हमारा लिस्ट का एलिमेंट है। लिस्ट किस टाइप का, वेक्टर का, यानी कि वेक्टर को ये रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, तरीका होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब और भी फंक्शंस हैं, जैसे पहला फंक्शन हमने पढ़ लिया ऐड एलिमेंट, तो इससे क्या होते हैं, एलिमेंट्स बार बार उस लिस्ट में, यानी उस वेक्टर के ऑब्जेक्ट में ऐड होते चले जाएंगे। अब अगर हम और फंक्शन पढ़ना चाहते हैं तो चलिए दूसरा फंक्शन करते हैं, पहले मुझे इसे डिलीट करने दीजिए, मतलब मिटाने दीजिए। तो पहला फंक्शन मेरा ऐड एलिमेंट हो गया, और जो दूसरा फंक्शन है मेरा वो होगा कौन सा, इंसर्ट एलिमेंट ऐड। तो इंसर्ट एलिमेंट का ई कैपिटल,
ठीक है, ऐड का ए कैपिटल। अब इंसर्ट एलिमेंट ऐड, अब यहां क्या करेंगे, यहां पे हम सबसे पहले देंगे वैल्यू, तो यहां पे जो भी हमको वैल्यू देना है वो, और यहां देंगे इंडेक्स, यानी किस इंडेक्स पे हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो ये हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो ये कहता है कि इंसर्ट करो एलिमेंट को एट मतलब किसी दिए गए पोजीशन पे, दिए गए इंडेक्स पे। तो वैल्यू जो देंगे वो वैल्यू वो इंडेक्स पे, यानी हम वैल्यू यहां कहने के बजाय हम यहां सीधे कह सकते हैं ऑब्जेक्ट। ज्यादा अच्छा क्या होगा अगर हम यहां क्या लिख दे, ऑब्जेक्ट, यानी दिए गए ऑब्जेक्ट को दिए गए इंडेक्स पे क्या कर दो, आप डाल दो, और दोनों के बीच में होता है कॉमा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन तो आपको पता चल ही गया। इसको अगर हम यहां प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहां मान लीजिए एक चीज लिखते हैं, यहां पे क्या लिखते हैं हम, लिस्ट डॉट ऐड एलिमेंट एट, मैं लिखता हूं मान लीजिए रवि को ऐड करो, ठीक है, और कहा किस इंडेक्स पे। तो देखिए जब हमने फर्स्ट टाइम ये बनाया तो राम श्याम सीता, हमारे लिस्ट में क्या है, अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट में हमारे क्या क्या है, पहला है राम, ठीक है, दूसरा है श्याम, ठीक है, तीसरा है सीता, ये इंडेक्स मान लीजिए 0 1 और 2। तो हम कहते हैं कि रवि को इंसर्ट करो, और मान लीजिए हम कहते हैं फर्स्ट इंडेक्स पे इंसर्ट करो। तो पता है क्या होगा, देखिए ये तो जब ये तीनों इंसर्ट हो गए थे उसके बाद आपने प्रिंट कर दिया कि वेक्टर एलिमेंट्स आर, तो ये एज इट इज प्रिंट कर देगा कि वेक्टर एलिमेंट्स आर राम श्याम और सीता। उसके बाद आपने क्या किया कि लिस्ट डॉट ऐड एलिमेंट, रवि को आप ऐड कर रहे हैं 1 पे, तो 1 पे रवि तो आ जाएगा, लेकिन श्याम और सीता का फिर क्या होगा, तो ये दोनों एक एक पोजीशन आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि क्या होगा, 1 पे रवि तो आ जाएगा, ठीक है, 2 पे चला जाएगा क्या, श्याम, और 3 पे क्या चला जाएगा, सीता। मतलब सब एक एक पोजीशन आगे क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर अब आप प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट एलन, ठीक है, वेक्टर एलिमेंट्स आर, वेक्टर एलिमेंट्स आर, और फिर आप क्या करते हैं प्लस लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं। तो इस बार जो प्रिंट होगा वो राम के बाद रवि, फिर श्याम, और फिर सीता क्या होगा, प्रिंट होगा। मान लीजिए मैं इतना पे इस प्रोग्राम को बंद करता हूं, ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया मेन, ये मैंने बंद कर दिया क्लास। तो ये एक छोटा सा वेक्टर का प्रोग्राम हो गया। तो वेक्टर में हमने क्या देख लिया, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया, और साथ ही साथ इसका एक छोटा सा 2 फंक्शन भी देख लिए, और एक छोटा सा इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम भी देख लिया। नेक्स्ट वीडियोस में हम वेक्टर के और भी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, उसके पहले चलिए इसको प्रैक्टिकली रन करके देख लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली रन करेंगे तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। चलिए इसे प्रैक्टिकली पहले कर लेते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए ऑलरेडी मैंने वेक्टर डेमो नाम से एक जो है प्रोग्राम बना रखा है, और ये जो मैं इन्वायरमेंट यूज़ कर रहा हूँ वो है ब्लूजे इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं है कि आप भी ब्लूजे इन्वायरमेंट को ही यूज़ करेंगे, आपकी जो मर्जी हो उस IDE को यूज़ आप कर सकते हैं। अब इस पर मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, और यही बिल्कुल सेम प्रोग्राम है। देखिए वेक्टर टाइप का मैंने एक ऑब्जेक्ट माना है जिसका नाम A है, और मैं एक एक करके सारे वेक्टर्स में एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा जो राम बनेगा, फिर श्याम सेकेंड एलिमेंट बनेगा, थर्ड सीता, फोर्थ गीता, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उस लिस्ट को मैं शो कर दे रहा हूँ। और फिर उसके बाद इंसर्ट एलिमेंट ऐड से मैं रवि को सेकेंड पोजीशन पे क्या करा रहा हूँ, इंसर्ट करा रहा हूँ, और उसके बाद भी एलिमेंट को क्या कर दे रहा हूँ, मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ, मतलब पूरे के पूरे लिस्ट को प्रिंट कर दे रहा हूँ। अगर मुझे इसे रन कराना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वेक्टर डेमो पे आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, और वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं करूंगा ओके। तो देखिए उसने क्या किया, सबसे पहले मेरा लिस्ट एलिमेंट जो है वो दिखा दिया राम श्याम सीता और गीता, जो मेरे 4 एलिमेंट्स थे, और बीच में उसने रवि को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो यही काम तो हमने किया था। अभी देखिए यहाँ पे अभी हमने क्या किया था, अगर मैं अपने प्रोग्राम को ओपन करूं तो हमने क्या किया था, इंसर्ट किया था रवि को किस इंडेक्स पे, 2 यानी कि सेकंड इंडेक्स पे। तो आप खुद देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसके आउटपुट को आपको दिखाऊं तो ये रहा 0 इंडेक्स, ये रहा 1 इंडेक्स, और ये रहा 2 इंडेक्स। तो 2 इंडेक्स पे उसने क्या कर दिया, वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। तो ये है एक प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम है जो वेक्टर की फंक्शनैलिटी को क्या करता है, डिनोट करता है। इसके बाद वाले प्रोग्राम में हम बहुत सारे डिफरेंट वेक्टर के फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।